Hello students, welcome to your mathematics class. Today we are going to learn about data handling. In your previous classes as well, you must have heard this term data handling, correct? What is the meaning of this word? Or what is actually we are going to do? What we are going to do? Let's try to understand that first. Data handling is something you to represent data in pictorial form or in graphical form, that is in the simplest form, so that you can represent and understand the data clearly. Okay, in simple word अगर मैं बात करूँ बेटा, डेटा हैंडलिंग का मतलब है जो भी आपके पास डेटा है उसको आप कितना से कितना ज़्यादा सिंपलेस्ट वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और सामने वाले को अपनी बात समझा सकते हैं, वो तरीका हम सीखेंगे. ओके, इन प्रीवियस क्लासेस आपने ये सीखा होगा शायद बार ग्राफ. ओके, अगर नहीं भी याद है तो लेट्स जस्ट रिवाइज इट फॉर वंस. एक एग्जांपल देखते हैं. फॉलोइंग इज अ बार ग्राफ शोइंग फेवरेट फूड ऑफ 240 चिल्ड्रन इन अ स्कूल. हम बात हो रही है, देयर आर 240 चिल्ड्रन. ओवरऑल हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन टोटल? 240 चिल्ड्रन. ओके, 240 टोटल चिल्ड्रन हैं. अब देखते हैं बार ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. क्या सिखाया होगा आपके टीचर ने? आपने सीखा होगा लास्ट क्लास में एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, करेक्ट? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस की अगर मैं बात करूं, एक्स एक्सिस इज समथिंग दैट इज ड्रॉन हॉरिजॉन्टली and y-axis is something that is drawn vertically, and if you join these two lines you will get a point 0. You can say we'll represent it by 0. Okay, and now you can represent the data on these two lines. In this bar graph you can see the data is represented here as on the x-axis as favorite food and on the y-axis as the number of children. Okay, फर्स्ट हम बार ग्राफ को रीड करने की कोशिश करते हैं, देन विल सॉल्व द क्वेश्चंस. ओके, देखते हैं. फर्स्ट क्या है? कॉन्टिनेंटल. कॉन्टिनेंटल फूड कितने बच्चों को पसंद है? तो कैसे रीड करेंगे? ये बार कहाँ तक मैक्सिमम जा रहा है? यहाँ तक. यहाँ से रीड करो, कितना आ रहा है? 60. तो कितने चिल्ड्रंस को पसंद है कॉन्टिनेंटल फूड? 60 चिल्ड्रंस को. ओके, नेक्स्ट फूड क्या है? थाई फूड. थाई फूड का ग्राफ कहाँ जा रहा है? यहाँ जा रहा है, सी. नाउ लेट्स ट्राई टू रीड इट. ये कहाँ तक जा रहा है? ऐसे 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 ऐसे, यहाँ कहीं इसके बीच में जा रहा है. सो हाउ मैनी चिल्ड्रन लाइक द थाई फूड? आप ये कैसे कैलकुलेट करोगे? अब ये यहाँ पे पॉइंट है, क्योंकि ये यहाँ कहीं बीच में आ रहा है, तो हमें कैसे पता कि क्या नंबर है, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है? उसका तरीका ये है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड जो हमारी ये एक कॉलम है और इसको हम एक यूनिट भी कहते हैं, उसमें कितना कितना डिफरेंस है, कितने का एक यूनिट है. तो दिस इज ऑफ 10. अगेन दिस वन इज ऑल्सो ऑफ 10, करेक्ट? दिस वन इज ऑल्सो ऑफ 10. दिस इज ऑल्सो ऑफ 10. अगेन दिस वन इज ऑल्सो ऑफ 10. 10 10 10 10 10, राइट? बेसिकली द गैप बिटवीन दीज, अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें, सो द गैप बिटवीन दीज नंबर्स और इज 10, करेक्ट? और यू कैन से द गैप बिटवीन वन ब्लॉक इज 10. अब अगर एक गैप के कहीं बीच की बात हो रही है तो कितना हो जाएगा? इनका हाफ हो जाएगा कहीं जो इन बिटवीन आ रहा होगा. सो 10 और 20 के बीच में क्या आएगा? 15, करेक्ट? अगर 10 का डिफरेंस है, 10 का हाफ क्या होगा? 5. अगेन 5 ऐड कर दो, 15. सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक थाई फूड? 15 स्टूडेंट्स. ओके, नाउ देखते हैं कौन सी फूड की बात हो रही है. चाइनीज़. कहाँ जा रहा है इसका बार ग्राफ? यहाँ पे. कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रंस ने इसे लाइक करा है? 100. या कितने का ये फेवरेट है? 100. ओके, अब बात करते हैं इंडियन. इंडियन फूड का बार ग्राफ कहाँ तक गया है? यहाँ. लेट्स रीड इट. दिस इज 60. ओके, अगेन मुगलई. मुगलई फूड का बार ग्राफ कहाँ जा रहा है? 10 से ये थोड़ा सा नीचे है. अगर आप यही ग्राफ पे आपने इसको रिप्रेजेंट किया होता ना बेटा, सो ये 10 से थोड़ा सा नीचे आ रहा है. दैट्स व्हाई आई विल टेक इट एज 9. मे बी इट्स अ नंबर 9. ओके, सो ये कहाँ तक जा रहा है? 9 चिल्ड्रंस लाइक मुगलई फूड. इन द सिमिलर वे अगर ये बार पे रिप्रेजेंट किया ना बेटा, थाई फूड जब हम कर रहे थे, इट कुड बी डिफरेंट. अगर आप ये देखो, ये बिल्कुल बीच में भी मान सकते हो, आप इसको कंसिडर कर सकते हो, और थोड़ा सा नीचे भी. सो इट कुड बी 14 और 15. आई एम कंसिडरिंग इट 15. आई एम कंसिडरिंग इट कि ये बीच में बिल्कुल यहाँ पे आ रहा है ग्राफ. ओके, लेट्स
सॉल्व द क्वेश्चंस नाउ। हमने रीड कर लिया ये ग्राफ कि कैसे कैसे कितने कितने स्टूडेंट्स को क्या क्या पसंद है, मतलब कितने कितने चिल्ड्रंस को क्या क्या पसंद है। ओके, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक इंडियन फूड? कैसे पता चलेगा इंडियन फूड कितने स्टूडेंट्स को कितने स्टूडेंट्स लाइक करते हैं? 60। तो आंसर क्या हो जाएगा? 60। सेकेंड वन इज विच फूड इज लाइक बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन? मैक्सिमम का मतलब पता है ना, दैट इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन। कौन से फूड को लाइक करते हैं? तो देखो हाईएस्ट कौन सा है इसमें से? दिस वन, दैट इज 100। तो कौन सा फूड है ये? चाइनीज। ओके, नाउ द थर्ड वन इज विच टू टाइप ऑफ फूड आर इक्वली लाइक्ड बाय द चिल्ड्रन? अब देखो इसमें से इक्वल कौन सा आ रहा है? कौन सा आ रहा है? कॉन्टिनेंटल एंड इंडियन। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा? कॉन्टिनेंटल एंड इंडियन। ओके, फोर्थ वन, हाउ मेनी मोर स्टूडेंट्स लाइक चाइनीज फूड देन थाई फूड? अब अगेन जब हम ऐसे बात करते हैं कि हाउ मेनी मोर ऑफ वन पर्टिकुलर टू द अदर, तो हमें क्या करना पड़ता है? सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। ओके, सो वी विल सब्ट्रैक्ट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु लाइक चाइनीज फूड एंड द थाई फूड। तो कौन सा छोटा है? थाई फूड वाले कम है, सो वी विल सब्ट्रैक्ट 15 फ्रॉम 100। ओके, सब्ट्रैक्टेड कैसे करेंगे? ये 0 है, कैरी लेंगे, सीखा होगा आपने अपनी ये छोटी क्लासेस में, राइट? तो ये आ जाएगा 5, यहाँ रह गया 9, 9 में से बन गया 8। हाउ मेनी स्टूडेंट्स? 85। ओके, नेक्स्ट वन इज फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक कॉन्टिनेंटल एंड थाई फूड। अब जब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात हो रही है जो 2 तरीके का फूड लाइक करते हैं, मतलब 2 तरीके के फूड की बात हो रही है, कॉन्टिनेंटल और थाई, जब दोनों की बात हो रही है तो हमें दोनों को क्या करना पड़ेगा? टोटल निकालने के लिए ऐड करना पड़ेगा। सो कॉन्टिनेंटल के कितने थे? 60। थाई फूड के कितने हैं? 15। यू विल ऐड देम 5, 6 और 1 इज 7। सो हाउ मेनी? 75। हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक मुगलाई फूड? अगेन कितने आए थे यहाँ पे? 9। ओके, इजी। ये आपने पहले भी सीखा है कि डेटा को बार ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है? वो हमने एक बार रिवाइज भी कर लिया। अब अदर तरीके देखते हैं, अदर मेथड्स देखते हैं कि आप अपने डेटा को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, करेक्ट? देयर इज वन वे कॉल्ड टेली मार्क्स। व्हाट? टेली मार्क्स। सो देखते हैं, टेली मार्क्स आर एन इजी वे टू काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स इन ग्रुप ऑफ 5. In group of 5, remember it. The first 4 tally marks are represented as vertical line and the 5th line as diagonal line. Okay. So and one more thing, and each line represent one number. Okay. So let's try to understand it, how you can write in tally marks the numerical numbers. Okay. So if I take this example, this sheet, number of object 1. So how you will represent? By 1 line. Okay, I'll tell you something कि जो यहाँ पे लिखा है उसको अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ कि टेली मार्क्स को आपको कैसे रिप्रेजेंट करना होता है, वो 5-5 के ग्रुप में रिप्रेजेंट होती है। कितने के? 5-5 के ग्रुप में, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। अब उस 5 के ग्रुप को आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है? आपको 4 वर्टिकल लाइन्स कर सकते हो एंड 5th जो होगी वो डायगोनल लाइन होगी। डायगोनल पता है ना? डायगोनल लाइन होगी। ओके, अब इस टेबल में देखते हैं, 1 को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो क्या करना होगा? एक सिंगल लाइन ले लेंगे। 2 को करना होगा 2 सिंगल लाइन ले लेंगे अगेन, राइट? 3 को करना होगा 3 सिंगल लाइन आ जाएंगी। 4 को करना होगा 4 आ जाएंगे, और जैसे ही 5th की टर्न आई तो क्या हो जाएगा? एक डायगोनल लाइन आ जाएगी। तो ये हो गया 5। अब अगेन अभी मैंने बताया कि टेली मार्क्स क्या होता है, 5-5 के ग्रुप में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ऑलरेडी जब 5 का ग्रुप रिप्रेजेंट हो चुका है, तो जब 6 आया तो हमें अगेन क्या करना पड़ेगा? 1 लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। ओके, अब 7 अगर है, 5 ऑलरेडी रिप्रेजेंट हो चुका है, 6 के लिए हमने एक लाइन खींच ली है, तो 7 के लिए एक और ले लेंगे। इजी है। वहीं अगर मैं अगेन और आगे थोड़ा ड्रॉ करके देखते हैं, 8 की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8। 9 की बात करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10 की बात करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या मुझे एक और लाइन खींचनी चाहिए? नो, क्योंकि ये ऑलरेडी 4 लाइन्स हो चुकी है, तो 5th लाइन कैसे आएगी? डायगोनल।
ओके, सिंपल है। लेट्स मूव ऑन और देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स कि आप कैसे कर सकते हैं टेली में रिप्रेजेंट। एग्जाम्पल नंबर 1 है, राहुल्स मदर मेड अ लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी बॉट फॉर राहुल्स बर्थडे पार्टी। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा यूजिंग टेली मार्क। ओके, राहुल का बर्थडे है और उसकी मदर ने कुछ खरीदने के सोचे कुछ आइटम्स, और वो नंबर ऑफ आइटम्स कितने कितने चाहिए उन्होंने वो भी मेंशन कर दिया। ठीक है, अब आपको उसको न्यूमेरिकल फॉर्म से किस में करना है, टेली मार्क्स फॉर्म में करना है। ठीक है, फर्स्ट देखते हैं क्या क्या आइटम्स हैं। वो बर्थडे कैप है, पेस्ट्री है, पेटी है, चॉकलेट है, बलून है। ओके, बर्थडे कैप्स कितने हैं, 13। तो पहले 13 को रिप्रेजेंट कर ले टेली मार्क में। ओके, सो हियर 1 2 3 4 एंड 5 6 7 8 9 एंड 10 11 12 एंड 13। सी क्या क्या करना, क्या कैसे करना है इसको, 5 5 के ग्रुप में रिप्रेजेंट करना है। ओके, और 5 से जितने एक्स्ट्रा हो फिर उसको आगे दोबारा से कंटिन्यू करना है। ओके, अब अगर मैं पेस्ट्री की बात करूं, देखते हैं कितनी चाहिए, 15। कितनी चाहिए, 15। अभी इसमें नहीं देखते हैं, लेट्स ड्रॉ हियर और फिर हम उसको मैच करते हैं टेली मार्क्स को। ओके, पेस्ट्री कितनी चाहिए, 15। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सो मैच करते हैं, क्या यही है, यस। ओके, गेटिंग इट। सिमिलर वे में आप पेटी देखो कितनी चाहिए, 18। सो अब इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अगेन चॉकलेट कितनी चाहिए, 30। सिमिलर वे में आप रिप्रेजेंट कर लेंगे। बलून कितने चाहिए, 24 कर लेंगे। बस ये याद रखना है, टेली मार्क्स में रिप्रेजेंट करते हुए आपको कितने कितने का ग्रुप बनाना है, 5 5 का। ओके, अंडरस्टूड। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। देखो अब इसमें क्या दिया है, हमें जो डेटा दिया है वो टेली मार्क्स फॉर्म में दिया है और हमें उसमें से कुछ क्वेश्चंस पूछे जिसके हमें आंसर्स देने हैं। ओके, let's find out. In a class, Anand collected information about all the students about their favorite place for an outing. He recorded them as a telemark. Okay, उसने स्टूडेंट से बात करी और जिसका जो फेवरेट प्लेस है टू गो लाइक फॉर एन आउटिंग उसने उनको टेलीमार्क फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया। अब आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हैं, मतलब इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में बेसिकली चेंज करके आंसर्स इसके फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं बीच। बीच कितने स्टूडेंट्स को पसंद है, कितने स्टूडेंट्स की फेवरेट जगह है आउटिंग के लिए, लेट्स फाइंड आउट। सो वील काउंट इट एज we'll count it as 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। so how many, 13। हिल कितने लोगों को पसंद है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ओके, मॉल कितने लोगों को पसंद है, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अम्यूजमेंट पार्क 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। so how many, 19। let's try to solve these questions जो इसमें पूछे गए हैं। पहला है which is the least favorite place for an outing for the student। कौन सा least favorite place है स्टूडेंट्स का। अब least का मतलब क्या होता है, जो कम हो, सबसे कम हो। लीस्ट मीन्स मिनिमम और द लोवेस्ट नंबर। सो अगर हम यहाँ पे देखें सबसे ज़्यादा, वो सबसे कम कौन से नंबर है, 7, यानी कि मॉल। सो विच प्लेस इज लीस्ट फेवरेट, मॉल। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक टू गो टू एन अम्यूजमेंट पार्क। अम्यूजमेंट पार्क के लिए कितने स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं, 19। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट प्रेफर टू गो टू द बीच। बीच पे कितने स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं, 13। हाउ मेनी, 13। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की अगर बात हो रही है, बीच कितने जा रहे हैं, 13। हिल स्टेशन मतलब जाने मतलब जा रहे हैं मतलब कितने को पसंद है, बीच पे जाना पसंद है 13 को, हिल पे जाना पसंद है 14 को, मॉल में 17 को, अम्यूजमेंट पार्क में 19 को। अगर हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालना है तो हमें सिंपली इन सबको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। यू कैन ऐड इट
मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 13, 14, 7 एंड 19, इन सबको ऐड कर लो। अगर ऐसे 4 टाइम में नहीं कर सकते हो 2 2 2 2 करके कर लो एंड यू विल गेट द आंसर एज 53 स्टूडेंट्स। ओके, सो समझ आया कि अगर आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में दिया है तो टैली में कैसे चेंज करना है, और अगर टैली फॉर्म में दिया है तो न्यूमेरिकल में कैसे चेंज करना है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। ओके, हियर इज द एक्सरसाइज। हियर let's find out the remaining part in this, the blank part in this table. Okay, here objects are given, here telemark form में दिया हुआ है, यहाँ numerical form में दिया हुआ है। Okay, first one है balls। balls आपको telemark form में नहीं दिया है, number form में दिया है, तो इसको अगर telemark form में करना है तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ओके डन, क्योंकि 20 नंबर था। ओके, इन द सिमिलर वे ये टेलीमार्क फॉर्म में दिया है, आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में निकालना है तो आपको इसको काउंट करना पड़ेगा। कैसे करते हैं उसको, 1 2 3 4 एंड 5 6 7 8 9 एंड 10 एंड 11। तो क्या है आंसर, 11। सिमिलर वे में ये भी आप कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज second one, a shopkeeper bought 25 flower pots, 18 flower vases, 23 lampshades and 16 sculpture. Okay, help him to represent the data using tally marks. Basically you have to draw a table like that. अगर मैं टेबल ड्रॉ करूँ यहाँ पे, just wait. Okay, wait students, I'll just draw a table here for this। यहाँ पे हम पहली लाइन में लेते हैं आइटम्स जो भी उसने वो बाय किए हैं, ठीक है, और यहाँ पे उसको टेली फॉर्म में, टेलीमार्क फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ऐसे आप एक टेबल बना सकते हो, ठीक है। सो फर्स्ट वन क्या है बेटा, फर्स्ट वन इज़ फ्लावर पॉट। क्या है, फ्लावर पॉट्स। ओके, फ्लावर पॉट्स कितने हैं, 25। 25 को अगेन रिप्रेजेंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ओके, अगेन सेकेंड क्या है, ये था फर्स्ट वन, यहाँ पे डाल दो सीरियल नंबर, ठीक है। ऐसे टेबल बना सकते हो आप अपनी। नाउ सेकेंड इज क्या है, फ्लावर वेसेस, फ्लावर वर्सेस। ओके, कितने हैं, 18। नाउ अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ओके, नेक्स्ट क्या है, थर्ड वन, लैम्प शेड्स। लैम्प शेड्स कितने लेने हैं, लिए 23। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अगेन कितने थे, 23, 21 22 एंड 23। फोर्थ वन इज स्कल्पचर्स। कितने स्कल्पचर्स लिए हैं, 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 and 16। okay, that is how you can draw table for this, okay, and draw it neat and clean, clearly, I mean clear. Okay, let's move on to the next example. Wait students, let's move on to the next example, I mean next question. Your next question is again the same, जैसे हमने एक एग्जाम्पल भी किया था कि आपको टेलीफॉर्म में डेटा दिया है, उसको न्यूमेरिकल में पहले चेंज कर लो एंड देन गिवन क्वेश्चंस जो है उनको सॉल्व कर लो। हम फटाफट से इसको करते हैं। लेट्स सी क्या दिया है इसमें। द फॉलोइंग टेली चार्ट शोज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु अटेंड एक्टिविटी क्लास इन इवनिंग आफ्टर स्कूल। स्कूल के बाद जो एक्टिविटी क्लास अटेंड करते हैं स्टूडेंट्स, उनको रिप्रेजेंट किया है और कौन कौन सी क्लासेस अटेंड करते हैं अकॉर्डिंगली उनको डिवाइड किया है, बट रिप्रेजेंट किस फॉर्म में किया है, टेली मार्क्स फॉर्म में। तो उसको हमें किस फॉर्म में चेंज करना है, न्यूमेरिकल फॉर्म में। चलो करते हैं। अगेन आई एम नॉट काउंटिंग इट अगेन एंड अगेन, अब मैं इसको आपको सिंपल तरीका बताती हूँ सॉल्व करने का। ये कितना है, 5, टेली मार्क में ये 5 होता है। अगेन दिस वन इज 5, पता है ना ये 5 कैसे होता है, 1 2 3 4 5। दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट 5 इन टेली मार्क्स।
अब इसको आप काउंट करते रहो। उसका शॉर्ट तरीका ये भी है, दिस इज़ 5, दिस इज़ 5, दिस इज़ ऑल्सो 5, दिस इज़ ऑल्सो 5, तो इन सबको मैं ऐड कर दूँ, क्या कर दूँ, ऐड, तो कितना हो जाएगा, 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 + 5 is 20. Okay, now this time see, and why I am doing this short method, because अब देखो यहाँ पे कितनी सारी लाइन्स ऐसे तो आप काउंट करते रह जाओगे, राइट। तो सिंपल तरीका क्या है, 5 5 5 5 5 5 5। अब ये कितना है, ये 5 नहीं है क्योंकि डायगोनल तो आया ही नहीं इसमें, सो लेट्स काउंट 1 2 3, कितना है 3। नाउ ऐड ऑल ऑफ दीज, ओके, add, okay, 5 + 5 is 10, 10 + 5 is 15, 15 + 5 is 20, 20 + 5 is 25, 25 + 5 is 30, 30 + 5 is 35। now 35 + 3 is 38, कितना, 38। you can verify it again, 1 2 3 4 5 6 7, right, 7 5 से कितने होते हैं, 35। ओके, लेट्स फॉरगेट इट जो मैंने अभी बोला, बट सिंपली आप इसको ऐसे समझ सकते हो, अगर आप किसी सेम नंबर को ऐसे ऐड करते जा रहे हो, राइट, तो कितने टाइम ऐड किया है, 1 2 3 4 5 टाइम ऐड किया है, तो आप इसको सिंपली 5 × 5 भी लिख सकते हो, या 5 + 5 + 5, ऐसे ही हो गया कितने टाइम, 7 टाइम हो गया, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 5 × 7। दिस इज़ वन मोर सिंपल ट्रिक टू रिमेंबर कि अगर सेम नंबर मल्टीपल टाइम ऐड हो रहा है तो काउंट कर लो वो कितने टाइम ऐड हो रहा है और उसको उतने से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, सो वी गॉट द नंबर 38। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, पियानो। अगेन 5 5 5 5 5 5 and 2, add them all, 5 5 10, 10 + 5 15, 15 + 5 20 + 5 25 + 5 30। अगेन ये 2 है तो 32 हो जाएगा। ओके, क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, गिटार। क्या ये 1 2 3 4 5 सेम है ना, मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ कि क्यों मैं 5 लिख रही हूँ, क्योंकि टेली में 5 को रिप्रेजेंट करने का तरीका यही होता है। सो 5 5 5 एंड दिस इज 3, so add them all, 5 + 5 10, 10 + 5 is 15, 15 + 5 3 is 18। okay, light music, 5 + 5 5 5 5 5 and this is 2, add them all, simple है ना बच्चों। 5 + 5 is 10, 10 + 5 is 15, 15 + 5 is 20, + 5 is 25, + 5 is 30, 30 + 2 is 32। okay, you have changed the tally number given in the numerical form or the tally marks in the numerical form। now let's solve this question कि इसमें क्या पूछा है और इसको हम कैसे solve कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन, complete the last column of the table। okay, we already did, complete कर दिया हमने last column table का। second one is find the total number of the children who attend classes after school। अब total number of student निकालना है, उसने specifically ये नहीं mention किया है कि कौन सी क्लास के या क्या, उसने बोला total, कितना, total। so total निकालने के लिए आप इन सबको क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे बच्चा। ठीक है, ऐड करके जो आएगा वो इसका आंसर आ जाएगा। थर्ड वन, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अटेंड डांस क्लास एंड लाइट म्यूजिक क्लास। अब देखते हैं डांस और लाइट म्यूजिक क्लास कितने कितने स्टूडेंट्स ने अटेंड किए। डांस ये रहा, लाइट म्यूजिक ये रहा। सो डांस कितने स्टूडेंट्स ने किए, 38, और लाइट म्यूजिक कितने स्टूडेंट्स ने किया है, 32। यू कैन जस्ट सिंपली ऐड देम एंड यू कैन गेट द total number of students who attended dance class and light music class। okay, fourth one, which two classes are equally attended by the children। अब equally attended तो देखना है, और वो भी 2, कौन सी 2 ऐसी क्लासेस हैं जो इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट ने अटेंड की है, कौन सी ऐसी, इट इज़ क्लियर, ये भी 32 है, ये भी 32 है। दैट मीन्स पियानो एंड लाइट म्यूजिक क्लास जो है वो चिल्ड्रंस ने इक्वली अटेंड किया। तो क्या आंसर हो जाएगा, पियानो एंड लाइट music। okay, last one, how many more children attended classical music class than the guitar class। again जब हम एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे थे मैंने बताया था
मोर स्टूडेंट की जब बात हो रही है, दैट हाउ मेनी मोर आर ऑफ दीज, तो आपको क्या करना पड़ता है, उसमें सबट्रैक्ट करना पड़ता है. इज इट क्लियर? सो सिंपली जब मोर चिल्ड्रन अटेंडेड क्लासिकल म्यूजिक देन गिटार क्लास, ये निकालना है हमें, तो हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा, क्लासिकल माइनस गिटार. सो क्लासिकल इज 20 एंड गिटार इज 18. So when you will subtract it, you will get 2. So how many more students attended classical music class? 2. Okay. Let's move on. Okay. Till now you have learned two methods of representing data. One is bar graph, second is telemarks. Third is, and it is more simpler, which is line graph. Okay. Let's try to understand it through this example, you can say. Okay. Let's read it out. क्या है ये? Rishi, a student of class 8, while going through his old school records, found that his height was different in different classes. Okay, he got it ना, मतलब ऋषि अपनी जो कि 8th क्लास में है, वो अपनी ओल्ड स्कूल रिकॉर्ड में देख रहा था, तो उसे समझ आया कि हर क्लास में उसकी हाइट डिफरेंट थी. करेक्ट. ही रिकॉर्डेड द डेटा एज इन द गिवन टेबल. उसने डेटा ऐसे रिकॉर्ड किया कि फर्स्ट में उसकी हाइट कितनी थी 60, सेकंड में कितनी होगी 70, थर्ड में 80 सेंटीमीटर, फोर्थ में 100, फिफ्थ में 110, ऐसे ही करके उसने एक टेबल बना ली कि ऐसे ऐसे उसकी हाइट रही है हर क्लास में. ड्रॉ अ डॉटेड लाइन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम क्लास 1 एंड अनदर डॉटेड लाइन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम 60 सेंटीमीटर. ओके, नाउ दिस इज द method of drawing a line graph. I'll just draw it here and show it to you. फिर हम इससे मैच करेंगे जो इन्होंने ऑलरेडी ड्रॉ करी है. ठीक है, जैसे कि बार ग्राफ में करना होता था, हमें 2 एक्सेस लेने पड़ते थे, एक्स एंड बाय. इन दिस ऑल्सो वी आर गोना टेक 2 एक्सेस, दैट इज बाय एक्सेस एंड एक्स एक्सेस. करते थे ना हम बार ग्राफ में ऐसे. देन यहाँ पे क्या हो जाता था, जहाँ इनका मीटिंग पॉइंट होता था 0. ओके, अब हम क्या करते थे, हर एक यूनिट को एक नंबर से रिप्रेजेंट करते थे, या जो भी जिस भी चीज़ का मेजरमेंट हो रहा है. जस्ट सपोज ऑन एक्सेस आई विल टेक द क्लास एंड ऑन द बाय एक्सेस आई विल टेक द हाइट. ओके, इन सेंटीमीटर. अगर मैं बात करूँ कि मैं इसको 20 के गैप से लेना चाहती हूँ, दैट इज़ 1 यूनिट और 1 कॉलम की वैल्यू में 20 लेना चाहती हूँ, तो यहाँ क्या आएगा 20, फिर क्या आएगा 40, 60, 80, 100, 110. ओके, लेट मी क्लियर इट. ओके, आई एम सॉरी, जस्ट वेट, लेट मी क्लियर इट वंस, ताकि आपको ये क्लियरली समझ आ जाए कि हम क्या कर रहे हैं. ठीक है, फिर हम जो गिवन इसका ग्राफ है उससे इसको मैच भी करेंगे. ठीक है बेटा. सो हियर कहाँ आए थे हम, 100 हो गया था, ये हो गया था 110, फिर हो जाएगा सॉरी 120 होगा. अगेन हम 20 का गैप ले रहे हैं ना, 120, अगेन 140, 160, 180, बस यहीं तक लेते हैं क्योंकि लार्जेस्ट नंबर हमारा 160 है. ठीक है. ओके, हियर अगर मैं क्लास की बात करूँ तो हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे. फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास, सिक्स्थ क्लास. अगेन ये छोटा पड़ गया, लेट मी clear it and draw a big line here. Okay, here 6, here 7 and 8. ओके, 8th क्लास तक ही उसने बात करी है. ठीक है, अब इस पर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं कि लाइन ग्राफ को आपको कैसे ड्रॉ करना है. ठीक है, अब देखते हैं. जैसे हम बार ग्राफ में करते थे, सिंपल वैसे ही है, बस बार ग्राफ में आप एक बार बना देते हो, लाइन ग्राफ में सिंपल आपको एक डॉट लगाना है. ठीक है, क्या लगाना है, डॉट. अब मैं फर्स्ट क्लास में अगर बात करूँ तो उसकी हाइट कितनी थी 60. सो फर्स्ट में कितनी है, यहाँ 60 कहाँ है, यहाँ, तो कहाँ डॉट लगेगा, तो जहाँ पे फर्स्ट और 60 मैच कर रहे होंगे. जब आप ग्राफ पे ड्रॉ करोगे ना बेटा, यहाँ तो प्लेन है ये स्क्रीन. ठीक है, जब आप ग्राफ पे ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे ऐसे लाइंस होती है ना, यूनिट में डिवाइडेड होता है ग्राफ, कॉलम्स बने हुए होते हैं, उसमें रॉज बनी हुई होती हैं. करेक्ट. तो यहाँ पे एक डॉट बना लेंगे आप, जहाँ पे 1 और 60 मैच करो. अब सेकेंड क्लास में उसकी हाइट कितनी हो गई 70.
सेकेंड क्लास में 70, तो 70 देखो 70 है, नो। तो हाउ यू विल फाइंड आउट कि 70 पॉइंट कहाँ पे होगा? अगेन ग्राफ पे जैसे हम बार ग्राफ में रीड करते हैं वैसे ही रीड करेंगे कि ये एक यूनिट को हमने 20 लिया है, तो जो इसकी हाफ यूनिट होगी तो वो कितनी हो जाएगी? 10। सो अगर मैं 70 की बात करूँ तो वो यहाँ कहीं 80 और 60 के बीच में होगा, करेक्ट। सो 2 से मैच करके यहाँ पे एक, यहाँ 70 और 2 यहाँ डॉट लगा दो, ओके। थर्ड क्लास में अब उसकी हाइट कितनी हो गई? 80। सो ओके, थर्ड यहाँ पे जाते हैं, सॉरी फॉर दिस, ये लाइन नहीं आनी चाहिए, ठीक है। थर्ड यहाँ से जाते हैं और कहाँ पे 80? यहाँ है। सो विल ड्रॉ अ डॉट अगेन हियर। अगेन फोर्थ में कितनी हो गई उसकी हाइट? 100 हो गई। कितनी हो गई? 100। यहाँ आ गया 100। फिफ्थ में कितनी हो गई बेटा? 110। अगेन 100 एंड 120 के बीच की बात हो रही है, तो ये कितना हो जाएगा? 110 आएगा यहाँ। फिर वेट, ये कौन से ईयर में हो रही थी 110? फिफ्थ में बात हो रही है ना, तो फिफ्थ के ऊपर ड्रॉ करते हैं। ये हमारा गड़बड़ हो गया। लेट मी ड्रॉ दीज डॉट्स अगेन, ठीक है। फर्स्ट में कितनी थी? 60। सेकेंड में कितनी हुई? 70। थर्ड में कितनी हुई? अगेन 80। फोर्थ में कितनी हुई बेटा? 100, करेक्ट। और फिफ्थ में कितनी हुई? 110। तो 120 और 100 के बीच में कहीं 110 आएगा। सिक्स्थ में कितनी हुई है? 120। तो सिक्स्थ में कितनी हुई है बेटा? 120 कहाँ आ रहा है? यहाँ, ओके। सेवेंथ में कितनी है? 140। 140 कहाँ आ रहा है? सेवेंथ और यहाँ। और एट्थ में कितनी है? 160। बेटा इस पे मैं बहुत अच्छे से नहीं रिप्रेजेंट कर पा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे प्लेन सरफेस है। जब आप ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो वहाँ पे आपको लाइंस ड्रॉन होंगी ऑलरेडी, तो आप इजीली रिप्रेजेंट कर पाएंगे। ओके, आफ्टर रिप्रेजेंटिंग द डॉट फॉर ईच डेटा, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, you have to draw a line by joining these dots like that. Okay, so this is how you draw the line or the line graph. Okay, let's see, जो इन्होंने यहाँ पे ड्रॉ किया है ऐसे ही करा है। सी फर्स्ट में 60 थे, 60 पे डॉट लगाया। सेकंड में यहाँ पे 70 थे, 70 पे डॉट लगाया। थर्ड में 80 थे, 80 पे डॉट लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। फोर्थ में अगेन 100 थे तो 100 पे यहाँ डॉट लगा दिया। फिफ्थ में 110 थे तो यहाँ लग गया। सिक्स्थ में 120, सेवेंथ 140 एंड एट्थ 160 डॉट लगाए, फिर उसको एक लाइन से ज्वाइन करते चले गए। ओके, दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट द डेटा इन लाइन ग्राफ। सिंपल है बेटा, बार ग्राफ की तरह ही है, बस बार ग्राफ में आप उसकी जगह पे ऐसे बार बना देते हो और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? डॉट लगा दे रहे हो। ओके, सिंपल है, अंडरस्टूड। लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, एक्सरसाइज। ओके, नेक्स्ट इज योर एक्सरसाइज। अभी हमने जो सीखा लाइन ग्राफ ड्रॉ करना, उसको देखते हैं, ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ ए प्लेस फॉर अ वीक इज गिवन इन द टेबल, ड्रॉ अ लाइन ग्राफ टू रिप्रेजेंट द डाटा। अगेन जैसे अभी हमने ड्रॉ करा, देखते हैं। अब ये क्या दिया है? ये टेम्परेचर दिया है और ये क्या दिए हैं? डेज। अब मैं क्या करूँगी? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस लूँगी, करेक्ट। दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे मुझे लेने पड़ेंगे डेज। ओके, सो यहाँ क्या होगा? 0। अगेन मैं ऐसे लेती हूँ, मंडे को एम लिख लेते हैं, फर्स्ट लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, TH इसलिए लिख रही हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो ट्यूसडे और थर्सडे में। ओके, फ्राइडे एंड सैटरडे एंड संडे। अगेन सैटरडे में ST लगा देते हैं, इसमें SU कर देते हैं, ठीक है, जस्ट टू रिमेंबर कि हमने किसको किस चीज़ से रिप्रेजेंट किया है। ओके, नाउ लेट्स सी इसमें आप इधर क्या नंबर लें रिप्रेजेंट करने के लिए कि ये इजीली आप ड्रॉ कर सकें। लेट्स सी किस फॉर्म में, सॉरी नंबर्स क्या क्या है? 26, 24, 27, दैट इज द नंबर आर अराउंड समवेयर 25, है ना, उसी के ऊपर या नीचे हो जा रहे हैं, कुछ कम हो रहे हैं, कुछ मतलब कुछ 25 से कम है, कुछ 25 से ज़्यादा है, करेक्ट। सो आप उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या निकाला जा सकता है? 20 से स्टार्ट कर सकते हैं? नो, क्योंकि फिर तो 1 यूनिट की वैल्यू 20 हो जाएगी। जैसे ही 1 यूनिट की वैल्यू अगर मैंने यहाँ 20 ले ली तो अगला मुझे 40 लिखना पड़ेगा, तब तो वो यहाँ पे तो रिप्रेजेंट करने डॉट बहुत मुश्किल हो जाएंगे।
Now what I'll do, I will take 1 unit on the y-axis as, wait, I'll take 1 unit on the y-axis as 5 degree. How many degree? 5 degree. 1 unit is equals to 5 degree Celsius. Where on the y-axis क्या लिया है हमने इधर? टेम्परेचर. इधर डेज लिए, इधर टेम्परेचर लिया. अब अगर मैं 5 से रिप्रेजेंट करूँ, लेट्स सपोज 5, देन 10, देन 15, थोड़ा बड़ा बड़ा ड्रॉ कर लें ताकि हमारी जो लाइन ग्राफ है वो अच्छे से ड्रॉ हो के आए. वेट, here is your line, here 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30, यहाँ तक ले लेते हैं. ठीक है. अब देखते हैं मंडे में कितना था टेम्परेचर? 23 डिग्री. तो दिस इज 20, दिस इज 25. 23 कहाँ होगा? यहाँ कहीं होगा. ठीक है. ग्राफ पे जब आप ड्रॉ करेंगे बेटा तो इट इज इजियर टू ड्रॉ बिकॉज वहाँ पे ऑलरेडी लाइंस बनी हुई है. मैं प्लेन शीट पे ड्रॉ कर रही हूँ तो वी आर जस्ट काउंटिंग लाइक अगर यहाँ पे 25 है और 20 है तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 4. दैट मीन्स 4 छोटी छोटी लाइन आएंगी यहाँ पे ऐसे. तो 23 कहाँ आ जाएगा? यहाँ कहीं आएगा. ठीक है. मंडे में कितनी थी? 23. ट्यूसडे में कितना टेम्परेचर था? 25. अगेन ट्यूसडे के ऊपर डॉट लगा दो 25 पे. वेंसडे को कितना हो गया? अगेन 22. तो 23 यहाँ था तो 22 कहाँ आएगा? थोड़ा सा उससे नीचे. वेट, 22 कहाँ आ जाएगा बेटा? थोड़ा नीचे. लेकिन कौन से डे में है वो भी याद रखना है, वेंसडे को. सो वेंसडे के ऊपर ही ड्रॉ करना है, डॉट लगाना है. लगा दिया. ठीक है. थर्सडे को कितना हुआ? 25. अगेन थर्सडे को 25 हो गया तो हम फिर से 25 पे लगा देंगे. फ्राइडे को कितना हुआ? फिर 27. इस बार बढ़ गया तो अगेन इसके बीच में कितनी लाइन्स आएंगी? 4 ऐसे. सो 27 कौन सा हो जाएगा? 25 ये 26, 27. सो यहाँ फ्राइडे को कितना हो गया? ये 27. सैटरडे को अगेन कितना हो गया? 24. 24 कौन सी लाइन है? 25 से एक पहले होगी ना. 24 हियर. सो सैटरडे इज हियर. सैटरडे के ऊपर ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ 24. आई मीन डॉट लगा लेते हैं. ठीक है. संडे को अगेन कितना हो गया? 26. 26 कौन सा है? 25 के जस्ट ऊपर वाला. कहाँ पे ड्रॉ करना है ये डॉट? संडे में. संडे में गया है 26. नाउ व्हाट यू हैव टू डू? जस्ट जॉइन द डॉट्स. और अगेन डॉट्स को जब आप ज्वाइन करें सो रिमेंबर कि आप यहीं से एक साथ ज्वाइन करें. ऐसे नहीं कि इसको इससे कर दिया डायरेक्ट स्किप करके. नो, पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे ऐसे. ओके, क्लियर? सो दिस इज द लाइन ग्राफ फॉर योर फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, लेट्स सी योर नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन? Okay, here a line graph is given and you have to find out the answer of the given questions. Here are the questions. Okay, let's see. Shalini is overweight as compared to other children of her age. Okay, graph below shows her weight from the age of 5 years to the present age, that is 10 years. Okay, study the graph and answer the questions of the following. अब अगेन इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो इसमें क्या गिवन है कि जब वो 5 ईयर की थी तब से और 10 ईयर जो कि अब प्रेजेंट में है उतने का डेटा हमारे पास है कि 5 ईयर में उसका कितना वेट था, 6 में कितना था, 7 में कितना था, 8 में, ऐसे ही लाइक अब प्रेजेंट में 10 ईयर की जब वो है तो कितना वेट है. राइट. सो एक साइड हमें वेट रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, एक साइड हमें उसकी एज रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी. करेक्ट. सो लेट्स सपोज एक्स एक्सिस पे, दिस इज एक्स एक्सिस राइट एंड दिस इज वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस पे मैंने रिप्रेजेंट की है एज एंड वाई एक्सिस पे मैंने रिप्रेजेंट किया है वेट को. सो हियर यू कैन सी क्लियरली दैट 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 10, दैट इज 10 kg. करेक्ट. 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 10 kg ऑन वाई एक्सिस एंड हियर 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 ईयर, क्योंकि एज ईयर में बात हो रही है ना, तो 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 ईयर. अब डेटा रीड करने की कोशिश करते हैं. जब वो 5 ईयर्स की थी तो उसका वेट कितना था बेटा? लेट्स जॉइन इट हियर लाइक दैट. कितना था? 20. जब 6 ईयर की हुई तो वेट कितना हुआ? लेट्स ड्रॉ लाइन लाइक दैट. कितना हो गया? 30. जब 7 ईयर्स की हुई तो वेट कितना हो गया? लेट्स जॉइन दिस लाइन हियर, ड्रॉ लाइन.
कितना हो गया अप्रॉक्स 35। फिर 8 ईयर्स की जब वो थी तो कितना वेट हुआ, दैट इज़ 40। ओके 9 ईयर्स में अगेन उसका वेट जब आप देखो और लाइन ड्रॉ करोगे तो ऐसे ही कहाँ जा रही है लाइन, सॉरी ये सीधी बेटा स्केल रख के ड्रॉ करना आप, ये समाव यहाँ पे आ रही है 55 के अराउंड, करेक्ट। एंड जब 10 ईयर्स में मेज़र करा तो कहाँ पहुँचा, हियर ऑन द 60। गॉट इट। अब हमें मिल गया 50 पे कितना वेट था उसका 20 kg, मतलब आई मीन 5 ईयर्स की जब वो थी तो कितना वेट था 20। 6 ईयर की हुई तो कितना वेट हो गया 30। 7 ईयर की 35। 8 ईयर की 40। 9 ईयर की थी तो अगेन कितना वेट हो गया यहाँ पे 55। 10 ईयर्स की थी तो 60। ओके यू डोंट हैव टू राइट दिस नंबर, आई एम राइटिंग जस्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन हियर। ओके नाउ what was her weight when she was 7 years old? 7 ईयर की थी तो कितना था 35। ओके सेकेंड, हाउ मच वेट हैज शी गेन फ्रॉम 5 ईयर टू 8 ईयर। अब उसमें पूछा है क्वेश्चन में 5 to 8 के बीच में उसने कितना वेट गेन किया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, whatever इज ऑन द 8 ईयर, जो भी उसका वेट 8 ईयर में था उसमें से जो भी 5 ईयर में उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 8 ईयर में कितना था 40, 5 ईयर की जब वो थी तो कितना था 20, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा 20। सो इट्स आंसर इज 20। थर्ड इज व्हाट इज द इंक्रीज इन हर वेट फ्रॉम 8 to 9 ईयर। अब 8 से 9 ईयर के बीच में कितना इंक्रीज हुआ है उसको कैसे निकालेंगे, 9 वाले में से 8 वाला माइनस कर दो तो कितना है, 9 ईयर में जब वो थी तो 9 ईयर की थी तो कितना वेट था 55। 8 ईयर्स की थी 5 है बेटा ये 5, ओके 55 कितना 55 जब 9 ईयर्स की थी और 8 ईयर्स की थी तो कितना था 40। सिंपली डिफरेंस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो कितना 15 kg, हाउ मेनी kg 15 kg। सिंपल है। इन दोनों क्वेश्चंस में बेटा एक्सरसाइज के हमने ये सीखा कि कैसे तो हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं गिवन डाटा से, और कैसे लाइन जो हमारा लाइन ग्राफ दिया है उससे हम कैसे डेटा फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका, थर्ड एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। अ बुक शॉप मेड अ लाइन ग्राफ ऑफ द नंबर बुक इट सोल्ड per week during a certain period. Use the information to answer the question. अब उसने क्या करा है, हर वीक में जितनी नंबर ऑफ बुक्स उसकी सेल हो रही थी उसका एक लाइन ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब हमें ये क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट कर लें। इस बार मैं आपको लाइन ग्राफ नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ बिकॉज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन कैसे आपको इसको देखना है कि 1 पे कितना हो रहा है, 2 पे कितना है, 3 पे कितना है, राइट। दैट इज़ यहाँ पे 1 2 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं वीक्स, और इधर वाई एक्सिस पे क्या ये नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड। एक दो बता देती हूँ फिर भी कंफ्यूज ना हो, ताकि आप, अगर हम फर्स्ट वीक में देखें कितनी बुक्स सेल हुई हैं 60, कितनी 60। सेकेंड वीक में अगेन फिर आप ऐसे मैच कर लोगे 120। अब देखते हैं, पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, साथ के साथ लाइन ग्राफ हम रीड करते रहेंगे। फर्स्ट है हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड इन वीक 2। लेट मी जस्ट क्लियर इट, यहाँ दिख नहीं रहा है ना, ओके। सो हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड इन वीक 2। वीक 2 की अगर हम बात करें कितनी बुक्स सोल्ड हुई है बेटा, लेट्स फाइंड आउट। वेट, कितनी हुई है 120, कितनी 120 बुक्स, ओके। सेकेंड क्वेश्चन की बात करें हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड इन वीक 3 and 4। 3 and 4 मतलब दोनों का पूछ रहा है कि दोनों में कितनी सेल हुई है। तो लेट्स फाइंड आउट 3 में कितनी हुई है, पहले ये देखते हैं कितना है बेटा 3 में, ये रहा कितना है 120, ओके लेट्स राइट इट हियर। 4 में कितना है, मेजर इट कहीं कहाँ जा रहा है ये, यहाँ कहीं बीच में जा रहा है। तो 100 और 80 की अगर बीच की बात करें तो क्या आएगा, अगेन ये हम कैसे निकाल सकते हैं कि 1 यूनिट हमने कितना लिया है 20 का, तो अगर ये 1 यूनिट 20 का तो हाफ कितने का हो गया 10 का, तो यहाँ क्या आ जाएगा 90, करेक्ट 90 आ जाएगा। सो 3 में थर्ड वीक में कितनी सेल हुई है 120, फोर्थ वीक में कितनी सेल हुई है 90। दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि उसने पूछा है दोनों में कितनी सेल हुई है बुक्स। 0 0 0, 9 + 2 is 11, carry is 1, 1 + 1 is 2, okay, so our answer is 210. Third, how many more books were sold in week 7 than 8?
मोर की जब हम बात करते हैं अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू कि हमें क्या करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट। तो लेट्स फाइंड आउट 7th वीक में जो हमारी सेल हुई है वो बुक कितनी हुई है, हियर समवेयर दे आर गोइंग हियर 90, हाउ मेनी 90। और अगर 8th वीक की बात करें तो अगर हम इसको देखें कहाँ पे मैच हो रहा है, कहाँ हो रहा है, ये यहाँ कहीं बीच में आ रहा है, दैट इज़ 10, हाउ मेनी 10। तो आपको अगर इसका डिफरेंस निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 90 माइनस 10 तो कितना आ जाएगा 80, कितना 80। सो आवर आंसर इज 80। लास्ट, हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड इन ऑल 8 वीक्स। ऑल 8 वीक्स की जब बात हो रही है तो सबको आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड। उसके लिए आपको सारे निकालने पड़ेंगे। देखते हैं फर्स्ट वीक में कितनी हुई सेल, आई विल राइट इट हियर एंड हम फिर इसको ऐड कर लेंगे वेट, ठीक है। फर्स्ट वीक में कितनी हुई 60, सेकेंड वीक में कितनी हुई 120, थर्ड वीक में अगेन कितनी हो गई 120, फोर्थ वीक में बेटा 90, फिफ्थ वीक में अगेन 90, राइट, सी 90 है ना यहाँ पे। अगर आप देखो फिफ्थ में ये 90 जा रहा है, करेक्ट। अब सिक्स्थ वीक की अगर बात करें, लेट्स फाइंड आउट। इसको मैं ऐसे 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 ले जाऊँ, कितना कहाँ पे जा रहा है 60, कितना हो गया है 60, ओके। सेवन्थ वीक में अगेन कितनी थी 90 और 8th वीक में कितनी हमारी सेल हो रही थी, ये 10, कितनी हो रही थी 10। अब इन सबको आप ऐड कर लो तो इसमें टोटल नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड आ जाएगा कि ओवरऑल 8 वीक्स में कितनी नंबर ऑफ बुक को उसने सेल किया है, ओके। So that was it about the representation of data in the line graph. I hope that is clear to you. अभी हमने आज इसमें चैप्टर में क्या सीखा, 3 चीज़ें सीखी। फर्स्ट वन इज़ बार ग्राफ, जो कि आपने हो सकता है अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी सीख रखा हो, ओके। एंड सेकेंड वन इज़ टेली मार्क्स, कि आप डेटा को टेली मार्क्स में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। एंड द थर्ड वन इज़ लाइन ग्राफ्स, लाइन ग्राफ्स में आप अपने डाटा को कैसे सिंपलेस्ट वे में रिप्रेजेंट कर सकते हो, राइट। Okay, I hope that is clear to you. Thank you, students.